हुकूमत ने जब से बजट का ऐलान किया है तो उससे मार्केट्स का एतमाद और कम, जबकि इमरान खान का एतमाद बढ़ गया है। और इमरान खान का कहना है कि उन्हें लगता है कि बजट के बाद हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी और मौजूदा बजट को IMF किसी सूरत नहीं मानेगा। इमरान खान ने मजीद कहा है कि लगता है कि ताकतवर हल्के इस वक्त जारी सियासी और मुआशी बहरान से परेशान हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत बजट का ऐलान कर चुकी है और यकीन दिला रही है कि ये एक अच्छा बजट है। अब IMF का प्रोग्राम बहाल होगा, पेट्रोल डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, सब्सिडी भी खत्म होगी और टैक्स भी लगेगा। और ऐसा ना किया तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका की तरह हो सकता है और मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। इसलिए आवाम को मुश्किलात बर्दाश्त करना होंगी। मगर इन सब इकदामात और ऐलानात के बाद भी आवाम पर तो बोझ बढ़ रहा है, मगर मार्केट्स का हुकूमत और उसकी पॉलिसीज पर एतमाद मुसलसल कम हो रहा है। जुम्मे को बजट का ऐलान हुआ और आज जब मार्केट्स खुली तो रुपया मजीद गिरा और 1.5 रुपए गिरकर डॉलर के मुकाबले में 203 रुपए 86 पैसे पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ देखा गया और 100 इंडेक्स 1134 पॉइंट्स मजीद गिरकर 40,879 की सतह पर आ गया। यानी हुकूमत 60 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने के बावजूद और मजीद इजाफे का इशारा देने के बावजूद अब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई है कि IMF का प्रोग्राम बहाल होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर जो इस हुकूमत को 10.8 अरब डॉलर्स की कम सतह पर मिले, उनमें 1.5 अरब डॉलर्स की मजीद कमी आ गई है और वो 9.2 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गए हैं। यानी पाकिस्तान के पास 1.5 माह की दरामदाद के भी पैसे नहीं हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल बार बार कह चुके हैं कि चीन के साथ 2.3 अरब डॉलर्स कर्ज का मुआहदा हो गया है, मगर अब तक पैसे नहीं आए हैं। उन्होंने इस हफ्ते का दावा किया था, देखते हैं कि पैसे आते हैं या नहीं आते हैं। मगर इस वक्त हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस पैदा हो गया है और ये खतरात पैदा हो गए हैं कि IMF हुकूमत के ऐलान करदा बजट और अहदाफ से मुतमईन नहीं है। IMF ने तनख्वाहदार तबके को 47 अरब रुपए की टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया है और अब हुकूमत के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहा है कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा ना करे, क्योंकि IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा। और हुकूमत ने जो 60 रुपए का इजाफा किया और आवाम की नाराज़गी अपने सर ली, वो फैसला भी ज़ाया हो जाएगा और पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट की तरफ भी बढ़ सकता है, क्योंकि दोस्त ममालिक ने भी अपनी इमदाद IMF प्रोग्राम से मुंसलिक कर दी है। द न्यूज़ में शाया खबर के मुताबिक हुकूमत ने माहाना 1 लाख रुपए कमाने वालों को मुकम्मल छूट, जबकि 1 से 10 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों के टैक्स में कमी का ऐलान किया और 47 अरब रुपए की सालाना इनकम टैक्स की मद में छूट दे दी। मगर IMF इससे खुश नहीं है और IMF चाहता है कि माहाना 2 लाख रुपए कमाने वालों को तो टैक्स की छूट दे दी जाए, मगर 2 लाख से जायद कमाने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया जाए। और हुकूमत ने तो 47 अरब रुपए टैक्स कम कर दिया है, जबकि IMF इसका बिल्कुल उलट चाहता है और पर्सनल इनकम टैक्स की मद में 125 अरब रुपए का इजाफा चाहता है। खुद वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट पेश करने के अगले ही दिन माना कि IMF खुश नहीं है। अभी IMF उस पर खुश नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्सनल इनकम टैक्स जो है कम से कम 1 लाख और 2 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की कैटेगरी को हम वो करें। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कुछ पेन होगा इस साल के अंदर, अभी फौरन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगे, तो वो भी हमने बात करनी है। तो पहले 1 लाख या 2 लाख तक हमने टैक्स कम रखा है, फिर जाहिर है कि टैक्स बढ़ गया। और आप देखें कि पिछले सालों के मुनिस्बत अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी आमदनी है तो फिर उसके ऊपर टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन इसके अलावा तमाम लोगों का टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल बार बार ये भी बता रहे हैं कि मुल्क पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सब्सिडी देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए इनमें इजाफा होगा। साथ ही ये भी बता दिया कि मुल्क 1100 अरब रुपए बिजली की सब्सिडीज की मद में देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 500 अरब रुपए के मजीद नुकसानात का बिजली की मद में मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रवा माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी है। इसके अलावा 500 अरब रुपए की हमने सर्कुलर डेट बुक किया है। 1600 अरब रुपए बाय द वे इज मोर देन द डिफेंस बजट। गैस के शोबे में भी तकरीबन 400 अरब रुपए की सब्सिडी रवा माली साल में दी गई है, जिसमें PM पैकेज भी है। जो नुकसान नहीं नजर आ रहा है कि 1400 अरब रुपए का आपने गैस में सर्कुलर डेट कर दिया। 200 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2 सालों में SNGPL ने सिर्फ सर्दियों में करा है, जब आपने LNG को डोमेस्टिक गैस में बेचा है। अब आप $20 की गैस लेकर $2 में बेच रहे हैं या $1 में बेच रहे हैं, तो वो मुल्क ये कहाँ से लाएगा पैसे? मगर इन इक़दामात से कौमी ख़जाने पर तो बोझ कम हो जाएगा, मगर अवाम पर महंगाई का बहुत बड़ा बोझ आएगा। नेपरा ने जो तजवीज़ दी है वो 7 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट, यानी तकरीबन 46% इजाफे की है। 16 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट की बिजली 24 रुपये 82 पैसे फ़ी यूनिट हो जाएगी और बिजली के बिलों पर 22% का टैक्स शामिल किया जाए तो आवाम को एक यूनिट 30 रुपये से भी महंगा पड़ेगा। यहाँ भी देखना होगा कि हुकूमत कम बिजली इस्तेमाल करने वाले घरानों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देती है। दूसरी तरफ ओगरा अगले माली साल में गैस की कीमतों में 45% इजाफे की मंजूरी दे चुका है, मगर इस सबसे महंगाई का तूफान आएगा। मई में महंगाई 13.8% रही है और जब पेट्रोल डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का नंबर आएगा, उस पर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा की राय है
کہ مہنگائی 23% پر جائے گی، جبکہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی رائے ہے کہ مہنگائی 30% پر پہنچ جائے گی، شرح سود مزید بڑھ جائے گی۔ پہلے ہی شرح سود 14.25% پر ہے اور مارکیٹس میں اگلے ماہ مزید اضافے کی توقع بھی ہے، تو اس لیے حکومت کے دیے گئے اعداد و شمار پر بھروسہ اور کم ہو گیا ہے کہ کیسے پھر اگلے مالی سال کے لیے صرف 11.5% کی مہنگائی اور 5% کی ترقی کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ حکومت نے ایک غیر حقیقی بجٹ دے دیا ہے، مہنگائی حکومتی ٹارگٹ سے بہت اوپر اور ترقی کی شرح حکومتی ٹارگٹ سے بہت کم رہے گی، مگر اس سب کے بعد بھی اگر حکومت IMF کا پروگرام فوری بحال نہیں کرا پائی تو ملک کے ڈیفالٹ کرنے کے خطرات بہت بڑھ جائیں گے، اور اسی لیے روپیہ آج مزید گرا، اسٹاک مارکیٹ مزید گری اور مارکیٹ میں شرح سود مسلسل بڑھ رہی ہے اور حکومت اور اسٹیٹ بینک دونوں ہی کریڈیبلٹی کھو رہے ہیں۔ اور اس ساری صورتحال میں عمران خان کو لگ رہا ہے کہ حکومت 1-1.5 ماہ سے زیادہ نہیں رہے گی۔